सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर, इनका प्रवचन 7 जनवरी। नाम के प्रति प्रेम उत्पन्न होने के लिए सच्ची लगन चाहिए। नाम के प्रति प्रेम क्यों नहीं आता, ये प्रश्न प्रायः लोग पूछते हैं, परंतु थोड़ा विचार करने पर यह ध्यान में आता है कि ये प्रश्न उचित नहीं है। जिस स्त्री को बच्चा नहीं हुआ, उसे बच्चे के प्रति प्रेम कैसे निर्माण होगा, ऐसे पूछने जैसा है। बच्चा हो जाता है तो साथ ही प्रेम अपने आप ही आ जाता है। तब बच्चे के प्रति प्रेम कैसे होगा, ये पूछने की जगह बच्चा कैसे पैदा होगा, इसी का विचार करना बराबर होगा। अतः प्रश्न पूछना ही है तो नाम का प्रेम कैसे उत्पन्न होगा, ऐसा पूछने की जगह मुख में नाम कैसे आएगा, ऐसा प्रश्न पूछना बराबर होगा। मुख में नाम स्मरण आने के लिए वास्तविक बाधा कौन उत्पन्न करता है, तो ये बाधा और कोई नहीं, हम स्वयं ही उत्पन्न करते हैं। वास्तव में एक बार नाम स्मरण करना ये ठान लो और आरंभ कर दो। यदि ऐसा नहीं हो पाता है तो ये किसी और का दोष न होकर हमारा स्वयं का ही दोष होता है। अतः नाम स्मरण करना ये हमारा काम ही है। ये करने से प्रेम का अपने आप ही आ जाना उसका धर्म ही होता है। जैसे माँ के लिए बच्चा और उसके प्रति वात्सल्य या प्रेम पसीजना अलग नहीं होता, वैसे ही नाम स्मरण और उसके प्रति प्रेम, ये दो बातें एक दूसरे से अलग रह नहीं सकती हैं। इससे एक बात स्पष्ट है कि प्रेम क्यों नहीं आता, इसका उत्तर हमारे पास ही है, और वो हम नाम स्मरण नहीं करते, यही है। इस बात पर कोई ऐसा कह सकता है कि हम नाम तो लेते हैं फिर भी प्रेम क्यों नहीं आता, ये पूछना ठीक है। जो नाम लेते हैं ऐसा कहते हैं, उसका अंतर्मुख होकर विचार करें तो कौन सी बात स्पष्ट होगी। बच्चा पैदा होने पर माँ के मन में जो प्रेम वात्सल्य की तड़पन और लगन पैदा होती है, क्या वैसी ही लगन, तड़पन, निष्ठा हमारे हृदय में नाम स्मरण के लिए उत्पन्न होती है? नहीं होती। संतों ने अथवा गुरु ने कहा है, इसीलिए हम नाम जपते हैं, या कोई दूसरा काम करने को नहीं है इसीलिए हम नाम जप करते हैं। ऐसा करने पर भी हमारा काम आज या कल हो ही जाएगा, परंतु प्रेम क्यों नहीं उत्पन्न होता, ये पूछने से पहले हम नाम स्मरण कितनी आस्था से, लगन से करते हैं, ये स्वयं से ही पूछना जरूरी है। किसी स्त्री को बहुत सालों के बाद बच्चा पैदा हुआ तो उस समय उसकी जो मनस्थिति होगी, वही स्थिति नामस्मरण के लिए हमारी होनी चाहिए। जिस तरह से हमारे देह की वृद्धि अनायास ही होती है, वैसे ही हमारी पारमार्थिक उन्नति अनायास ही होनी चाहिए। यदि हम ये जान लें कि हमारी पारमार्थिक उन्नति हो रही है, तो सारी बातें व्यर्थ होने की संभावना होती है। परमार्थ में प्राप्त करने की बजाय जो प्राप्त किया है उसे दृढ़ता से टिकाकर रखना अधिक कठिन होता है। जिसे मैं कुछ बन चुका हूं ऐसा लगता है, वो वास्तव में कुछ भी नहीं बन पाता। ऐसे व्यक्ति को अपने आप को जागरूक होकर संभालना चाहिए। पति को नाम स्मरण अच्छा न लगता हो तो पत्नी को नामस्मरण त्यागने की कोई आवश्यकता नहीं है। इससे उसका कोई धर्म नहीं छूटेगा, उल्टे उसकी गृहस्थी सुखमय होगी। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम।